स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 एंड क्लास 12, बच्चों कुछ डाउट्स हैं आप लोगों के, उसके बारे में बात करना चाहती हूँ। देखो आप सबके लिए ऑनलाइन विंडो अब ओपन हो गई है फॉर वेरिफिकेशन। 16 को ओपन हुई थी, 20 तक है। तो जिन बच्चों ने अप्लाई नहीं किया बेटा, ये गोल्डन चांस है, अप्लाई कर लो। 500 पर सब्जेक्ट लग रहा है, ठीक है। कुछ डाउट्स आपके मैं क्लियर करूंगी। कुछ बच्चे पूछते हैं क्या हम तीनों में अप्लाई करें? तो नहीं, अभी तीनों में अप्लाई नहीं करना है, अभी सिर्फ वेरिफिकेशन का फॉर्म आया है। चार्ज है 500 रुपये पर सब्जेक्ट। तो बहुत से बच्चे ये कह रहे थे ना कि उन्होंने लिखा बहुत है, आपके नंबर नहीं आया है। तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है अपने मार्क्स को बढ़वाने के, ठीक है। जिन जिन के डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट थे, पूरा पूरा पन्ना लिखा था, बहुत से बच्चे कह रहे हैं कि बहुत पूरे पेजेस लिखे थे पर उनके नंबर नहीं आए, ठीक है। यहाँ पर इशू बस एक है कि दिस कैन बी अ कॉस्ट, ठीक है, हाई। ये हाई प्राइस हो सकता है बहुत से बच्चों के लिए, बहुत से बच्चों के लिए नहीं भी होगा, लेकिन बहुत से बच्चे होंगे जिसके लिए ये अमाउंट बहुत ज्यादा है। तो खैर हम इसका कुछ फिलहाल कर नहीं सकते, क्योंकि हम सीबीएसई को बस मेल डाल सकते हैं या बोल सकते हैं कि इतना चार्ज ना ले, या बहुत ही मिनिमल चार्ज है 50-40 रुपीज की हर तरह के बच्चे अफोर्ड कर सके, ठीक है। या इसको फ्री कर दो, क्योंकि अगर बच्चे कंपार्टमेंट की कैटेगरी में फॉल करके आपकी वजह से, मान लो कि रिटोटलिंग में गलती हुई है, तो ये बच्चों की फॉल्ट नहीं है ना, फिर तो ये सीबीएसई का फॉल्ट है। हालांकि अगर आप कर सकते हो तो मैं कहूंगी, और आप डाउट में हो कि आपके नंबर कटे हैं, तो जरूर अप्लाई कीजिए, ठीक है। कॉस्ट इज हाई बट इफ यू आर कॉन्फिडेंट तो आप जरूर कीजिए, क्योंकि देखो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा ना, कई बच्चे कहते हैं कि मैम नंबर घट जाएंगे, जल्द किसी का रेयर ही होगा जो फर्स्ट स्टेप में घटेगा। फर्स्ट स्टेप में क्या होगी, यहाँ पर होगी रीटोटलिंग, ठीक है। तो आपकी जो कॉपीज होगी जिसमें जो मार्क्स दिए गए होंगे, यहाँ की रीटोटलिंग होगी। इसके बाद सेकेंड सेटअप, ये जो सेकेंड स्टेप है, इसके फॉर्म फिलअप करने का टाइम आएगा 31 मई से 1 जून तक, ठीक है। लेकिन आप अगर वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई नहीं करोगे तो फोटोकॉपी के लिए भी नहीं कर सकते। मे बी आपका यहाँ पर रिटोटलिंग में ही मान लो गलती है, तो आपके नंबर यहीं बढ़ जाएंगे, फिर आपको अगले स्टेप में जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके नंबर रिटोटलिंग में नहीं बढ़े, तो अब देखो यहाँ पर 500 से बढ़ के हो गया 700। दिस इज क्वाइट हाई प्राइस एज पर मी, मेरे हिसाब से भी बहुत ज्यादा पैसे है, बट क्या कर सकते हैं। तो फिर आप इसके लिए अप्लाई करोगे। यहाँ पर विंडो पीरियड 1 दिन का है बस। आपको स्कैन कॉपी आपके आंसर बुक की मिल जाएगी, टीचर की आइडेंटिटी को हाइड करके, जो आपके कॉपी को चेक किए होंगे, ठीक है। अब स्कैन कॉपी मिलने के बाद तो आप ज्यादा श्योर हो जाओगे ना कि कौन कौन से क्वेश्चन है जिसमें आपके नंबर सही में कटे हैं या नहीं कटे। अगर आप सेटिस्फाइड हो कि हाँ आपने जैसा लिखा था उतना नंबर आपको दे दिया गया है, तो फिर तो ठीक है। लेकिन अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो क्या कर सकते हो कि फिर अब आप जाना पड़ेगा थर्ड स्टेप में, री इवैल्यूएशन। मान लो 3 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर मान लो कि 4th, 7th और 9th, सपोज 3 क्वेश्चन में आपको लग रहा है कि जस्टिफाइड नहीं है, तो 3 क्वेश्चन के लिए अप्लाई करोगे तो 300 रुपये देके यहाँ पर री इवैल्यूएशन करवा सकते हैं। तो अगर आपके पास ये चांस है तो इसको मिस मत करो। अगर मान लो इसमें आपके नंबर बढ़ गए तो आपको कंपार्टमेंट अगर लगा है तो कंपार्टमेंट नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए मेरे समझ से आपको बिल्कुल अप्लाई करना चाहिए। एंड दिस इज अ गोल्डन चांस जिसमें आपके नंबर बढ़ सकते हैं, घटने के चांसेस रेयर हैं। सो अगर बच्चे आप कंपार्टमेंट की कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं, दैट आल्सो इन केमिस्ट्री क्लास 12, तो आप मेरे स्पेशल बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इंटरेस्ट स्टूडेंट कैन मेल मी, आप मुझे ईमेल कर दीजिए इस एड्रेस पे, फर्दर डिटेल्स मैं आपको दूंगी। स्मॉल बैचेस होंगे, वाया जूम आपकी क्लास होगी, एंड द चार्ज इज ऑल्सो वेरी लेस, दैट इज 1000 रुपीज पर बैच। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।